देखिए, जब इंडिया में इनके शो का पूरा अरेंजमेंट चल रहा होता है, उसी बीच ये अपने इंस्टा स्टोरी पर भारत का एक मैप पोस्ट करते हैं जिनमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पर अंधेरा छाया होता है और जम्मू कश्मीर, लद्दाख को वैसे ही छोड़ दिया जाता है और दिखाया जाता है कि एक पुलिस जो है इसको अनप्लग करता है, जिसकी वजह से यह अंधेरा छाया होता है। इससे भारत के लोग क्या समझते हैं कि यहाँ पर भारत को तोड़ करके एक अलग देश बनाने की बात की जा रही है और इन्हें खालिस्तानी समर्थक बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। इस मैप का मतलब कुछ और था, वो अभी आगे बताऊंगा मैं आपको वीडियो में। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं तजिंदर सिंह तिवाना, वो सबसे पहले इनका विरोध करते हैं। कहते हैं हमारे यहाँ खालिस्तानियों का कोई जगह नहीं है, क्योंकि यह लोग जो हैं भारत की अखंडता और एकता के दुश्मन हैं। तो सबसे पहले वहां पर इनका विरोध शुरू होता है और वहां के जो लोकल पब्लिक है वो क्या करती है, मुंबई के वेस्टर्न हाईवे पर कई पंजाबी सिंगरों के पोस्टर पे कालिख पोतती है, उन्हें फाड़ देती है। इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम पर विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और सुरेश रैना जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर जो है इनको अनफॉलो कर देते हैं। 20 सितंबर 2023 को बुक माई शो बताती है कि शुभ का जो इंडिया टूर है वो कैंसिल कर दिया गया है और पोर्ट जैसी बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां जो थी, जो शुभ को स्पॉन्सर कर रही थी, वो अपने स्पॉन्सर्स वापस लेने लगती हैं। देखिए, अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा हैं तो अगर आप उस ग्रुप के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो आप उस ग्रुप से निकाल दिए जाओगे, अलग कर दिए जाओगे। जरूरी नहीं कि आप गलत ही काम करो, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, इसकी वजह से आप उस ग्रुप से निकाल दिए जाओगे, अलग कर दिए जाओगे। तो अभी हम एक ऐसे सिंगर के बारे में जानेंगे जिनका एक भी कॉन्सर्ट इंडिया में नहीं होता है, लेकिन जब उनके गाने आते हैं तो 90% गाने ऐसे होते हैं जो इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करते हैं और 18 से 25 साल के जो लोग हैं उनके गानों को अपने रील्स और स्टोरी में यूज करते हैं। देखिए, उनका नाम है शुभ। इनका जन्म इंडिया के पंजाब स्टेट में गुरदासपुर जिले में 10 अगस्त 1997 को होता है। वह अपनी स्कूल लाइफ की पढ़ाई इंडिया में करते हैं और स्कूल लाइफ की पढ़ाई जब कंप्लीट हो जाती है तो यह इंडिया से कनाडा चले जाते हैं और वहीं पर ये म्यूजिक बनाना स्टार्ट करते हैं, वहीं पे सिंगिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इनका एक गाना आता है डोंट लुक। यह गाना इनका पर्सनल नहीं होता है, इनमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इमरान, ताहिर, शुभ और भी कई अन्य लोग होते हैं। यह गाना इनका पर्सनल नहीं होता है। इनका पर्सनल गाना आता है 2021 में जिसका नाम है बी रोलिंग। बी रोलिंग गाना जब इनका फेमस हो जाता है, यूट्यूब पे चल जाता है, तो इनको एक अलग पहचान बन जाती है। उस गाने की वजह से बहुत सारे लोग इनसे जुड़ जाते हैं। इनका पहला ही गाना इतना हिट हो जाता है तो इस वजह से इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ जाती है, अधिक लोग इनसे जो है रिलेट कर पाते हैं। उसके बाद ये हिट पे हिट गाने देना शुरू करते हैं और फिर इनका एक स्टिल रोलिंग करके एक गाना आता है जो बिलबोर्ड कैनेडियन चार्ट है उसमें 16 नंबर पे रैंक करता है। जब ये गाना चल जाता है तो फिर ये क्या करते हैं, ऐलान करते हैं कि 7 अलग अलग देशों में अपने शो करेंगे, जिनमें भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई, अमेरिका, कनाडा, लेकिन शुरू हुआ भारत से करना चाहते थे। इनके शो भारत के 3-4 बड़े बड़े शहरों में होने वाले थे। पहला शो जो इनका था वो मुंबई में कार्डेलिया कुरुश्वर 4.0 इवेंट का हिस्सा था। देखिए, जब इंडिया में इनके शो का पूरा अरेंजमेंट चल रहा होता है, उसी बीच ये अपने इंस्टा स्टोरी पर भारत का एक मैप पोस्ट करते हैं जिनमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पर अंधेरा छाया होता है और जम्मू कश्मीर, लद्दाख को वैसे ही छोड़ दिया जाता है और दिखाया जाता है कि एक पुलिस जो है इसको अनप्लग करता है, जिसकी वजह से यह अंधेरा छाया होता है। इससे भारत के लोग क्या समझते हैं कि यहाँ पर भारत को तोड़ करके एक अलग देश बनाने की बात की जा रही है और इन्हें खालिस्तानी समर्थक बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। इस मैप का मतलब कुछ और था, वो अभी आगे बताऊंगा मैं आपको वीडियो में। जैसे ही इंस्टा पर ये मैप पोस्ट करते हैं उसके बाद इंडिया में इनका विरोध शुरू होता है। इंडिया के मुंबई शहर में सबसे पहले इनका विरोध शुरू होता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं तजिंदर सिंह तिवाना, वो सबसे पहले इनका विरोध करते हैं। कहते हैं हमारे यहाँ खालिस्तानियों का कोई जगह नहीं है, क्योंकि यह लोग जो है भारत की अखंडता और एकता के दुश्मन हैं। तो सबसे पहले वहां पर इनका विरोध शुरू होता है और वहां के जो लोकल पब्लिक है वो क्या करती है, मुंबई के वेस्टर्न हाईवे पर कई पंजाबी सिंगरों के पोस्टर पे कालिख पोतती है, उन्हें फाड़ देती है और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रावत भी इस चीज का विरोध करती हैं। 20 सितंबर 2023 को बुक माई शो बताती है कि शुभ का जो इंडिया टूर है वो कैंसिल कर दिया गया है और पोर्ट जैसी बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां जो थी, जो शुभ को स्पॉन्सर कर रही थी, वो अपने स्पॉन्सर्स वापस लेने लगती हैं।
इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम पर विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और सुरेश रैना जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर जो है इनको अनफॉलो कर देते हैं। देखिए, जब ये मैप को पोस्ट करते हैं तो इससे इंडिया के लोग क्या समझते हैं कि इस मैप में भारत को तोड़ करके एक अलग देश बनाने की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। उस चित्र को अमनदीप सिंह ने बनाया था और इसको शुभ ने इंस्टा पर, अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर किए थे। देखिए, उस मैप का मतलब कुछ और था। बाद में इंक G2 की जो टीम है वो 21 सितंबर 2023 को इस चीज को एक्सप्लेन करती है, बताती है। देखिए, जब इनके शो का पूरा अरेंजमेंट चल रहा था उसी समय ये मैप पोस्ट करते हैं और उसी सेम टाइम पे अमृतपाल सिंह जो है वो 1 दशक तक दुबई में रहने के बाद इंडिया वापस आता है और अपने सिख धर्म को जो है अलग तरह से मनाने के लिए कहता है। उन्हें, अपने लोगों को ड्रग्स वगैरह परहेज करने के लिए कहता है। उन्हें लगता था कि सिख धर्म जो है वो इंडिया में सेफ नहीं है। तो उस समय पुलिस जो थी वो अमृतपाल सिंह को ढूंढ रही थी। तो जब ढूंढ रही थी तो उस समय हरियाणा, पंजाब, जिन जिन राज्यों में अंधेरा छाया हुआ था मैप में, वहां पर कर्फ्यू लगा था और कर्फ्यू लगने के कारण वहां पर इंटरनेट सेवाएं वगैरह जो है बंद थी, जिस वजह से उस मैप में दिखाया गया था कि ये मैप जो है एक पुलिस, उस समय वहां पे कर्फ्यू लगा था तो वहां पे पुलिस तैनात थी और वहां पे इंटरनेट सेवाएं बंद थी। तो उसी चीज को उस मैप में बताया गया था कि यहाँ पर जो है कर्फ्यू लगा है, यहाँ पे इंटरनेट सेवाएं बंद है और मैं जो शुभ बताते हैं कि मैं वहां पे अपना शो नहीं कर पाऊंगा। इसी चीज को जो है इंस्टा पर शेयर किए थे, जिसे लोग गलत समझते हैं। और एक इंसिडेंट और हुआ था, जब ये 29 अक्टूबर 2023 को लंदन में शो कर रहे थे, तो जब इनके शो चल रहा था तो उसी समय इनके जो फैंस थे इनके और इनकी तरफ जो है बहुत सारे कपड़े, टॉवल्स, वॉश फेंक रहे थे। तो ये एक हुडी जो है उनकी तरफ कोई ब्लैक हुडी फेंकता है जिसपे इंदिरा गांधी के जो मर्डर हुआ था उस चीज को उस पर एक्सप्लेन किया हुआ था। तो वो टी शर्ट, वही हुडी जो है वो क्या करते हैं अपने हाथ में ले लेते हैं। तो इस वजह से काफी ज्यादा वो ट्रोल होते हैं। लेकिन बाद में वो इस चीज को बताते हैं कि उनकी तरफ जो फैंस थे वो बहुत सारे कपड़े, टॉवल्स, वॉच वगैरह फेंक रहे थे, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाए। तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनसे ऐसा हुआ। और जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ तो ये सब जो है वो इनडायरेक्ट हैं, क्योंकि आपको पता होगा शुभ ना ही तो किसी ब्रॉडकास्ट में दिखते हैं, ना ही तो किसी न्यूज चैनल में। तो ऐसे में चीजें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, जिस वजह से उन्हें समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे कहीं भी अगर किसी ब्रॉडकास्ट में या किसी न्यूज चैनल पे दिखते हैं तो उसका अपडेट मैं आपको दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।